कैश लिया जाए कि उधार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। भैया। अरे शानो, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया दीदी ने भेजा है। क्या भेजा है तेरी दीदी ने? आपके लिए खाना। मेरे लिए खाना? हाँ। अरे हम दुनिया को खाना खिलाते हैं और तुम्हारी दीदी हमें खिला रही है। हाँ, ये लो, तुम भागो यहाँ से, हमें खाना खिलाएगी। अच्छा दीदी, फिर आगे क्या हुआ? फिर जब लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो एक ऊंचे से दरख्त के नीचे उसे एक छुपा हुआ खजाना मिल गया। अच्छा, फिर बस वो रातों रात अमीर हो गया और उसकी छोटी सी झोपड़ी एक बड़े से महल में बदल गई और उसके पास नौकर चाकर, मोटर गाड़ियां, सब कुछ आ गया। तो दीदी, क्या अमीर होने के बाद भी उसने उस गरीब लड़की से शादी की? बताऊं? बंद करो ये कहानी। और नासिक की खोटी ठहनी, इधर आओ। क्या है? आज शानो को होटल में खाना देने क्यों भेजा? तो कौन सा पाप किया मैंने? पाप? अरे तूने घोर पाप किया है। जिन बहनों को मैं सर आंखों पे बिठाता हूँ, जिनको अपने हाथ से घड़े से पानी तक लेने की इजाजत नहीं, उसे तुमने खाना देने होटल भेज दिया। जरा पूछो इन्होंने पहले कभी होटल का मुंह देखा है? मेरी गुड़िया जैसी बहन को होटल पैदल आना पड़ा। ये राजकुमारियां हैं, डिब्बे उठाने वाली नौकरानियां नहीं। भूल हो गई, अपने हाथों से खाना पकाया था, सोचा थोड़ा सा आपके लिए भी भेज दो। अजी, अपने हाथ का पका खाना खिलाने का इतना शौक था तो डिब्बा लेके होटल चली आती। बाबा कह दिया ना, भूल हो गई थी। तुम्हारी ये छोटी सी भूल मेरे सारे बिजनेस का सत्यानाश कर देती। लोग तो यही कहते कि बिल्लू के होटल का खाना मिट्टी के तेल में बनता होगा और अपने लिए घर से असली घी का खाना मंगवाता है। हम जो दुनिया को खिलाते हैं वही खुद खाते हैं। जिस चीज का प्रचार हम करते हैं बड़ी बड़ी गवर्नमेंटें भी नहीं करती, और अगर करती तो आज सारी दुनिया के लोग सुखी होते। मैं मानती हूँ कि आप देवता हैं, भगवान हैं, लेकिन अब तो गुस्सा थूक दीजिए। अजीब लड़की है, पहले गुस्सा दिलाती है फिर बोलती है गुस्सा थूक दीजिए। एक दाल रोटी खाने वाले को हलवा पूरी भेजने की क्या जरूरत थी? ये लो, वो कहानी सुनाओ मुझे, क्या हुआ फिर? हा? उस लकड़हारे के बच्चे ने अमीर होकर उस गरीब लड़की से शादी की या नहीं? अगर आप जैसा गुस्सैला, जोशीला और भड़कीला आदमी होता तो कभी करता भी नहीं, लेकिन उस बेचारे ने तो कर ही ली। क्या कहा? हम गुस्सीले हैं, हम जोशीले हैं, हम भड़कीले हैं? अरे बुद्धू, हम तो दाल के पतीले हैं, जिसने प्यार से कड़छी घुमाई बस उसी के होलिए। 4 दिन की तो जिंदगी है, जो प्यार से कटे सो अपनी, बाकी न थू राम की। सेठ दुर्गादास प्रोप्राइटर श्रीमान मिल्स। माफ करना। आप? अच्छा ये तो बताइए, आप यहाँ कैसे आए? आप भी कमाल करती है, मैं तो यहाँ का मालिक हूँ। मालिक हैं? तो आप ही का नाम सेठ दुर्गादास है? नहीं, वो तो मेरे नाने का नाम है। नाना? हाँ नाना, वो मेरी माँ की सौतेली बेटी के सगे लड़के की सौतेली मासी के बेटे, जिनका नाम सेठ दुर्गादास है, यानी कि मेरे नाना। हाँ? और मैं उनकी जायदाद का इकलौता वारिस हूँ। आई एम द होल एंड सोल ऑफ द नाना। अच्छा, तो आप अपने नाना जी से कहकर मेरा छोटा सा काम करवा देंगे? हाँ, बोलो क्या काम है? मेरे नाना तो धर्म कर्म की जीती जागती मूर्ति है, वो कभी इनकार नहीं करेंगे। मेरी सिफारिश करवा के मुझे मिल में कहीं भी नौकरी दिलवा दीजिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। हाँ, आइए। नौकरी की क्या बात है, मैं अपने नाना से कह दूंगा, वो आपको पूरी मिल दे देंगे। अरे नहीं, मैं अपनी माँ से बहुत घबराता हूँ। कहीं उनको पता चल गया कि मैंने कन्या को नौकरी दिलवाई है, वो मेरी चमड़ी उधेड़ के रख देंगी। अच्छा, तो मैं खुद बात कर लेती हूँ। हाँ, आप जल्दी जाइए, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। क्यों? शायद आपके बालों का फूल आज फिर गिर जाए। लेकिन आज तो मैंने बालों में फूल लगाए नहीं। तो क्या हुआ, जिस भगवान ने सर पे बाल उगाए वो फूल भी उगा सकता है। नाना जी, आपकी कॉफी और दवा रखी है, पी लीजिए। मैं फिल्मी गानों का प्रोग्राम सुन रही हूँ।
श्रीमान जी, दवा पी लीजिए। भगवान करे इस दवा से आपके सारे रोग दूर हो जाए। क्या कहा? कहते हैं दवा देने के वक्त नीयत अच्छी होनी चाहिए। तुम कौन हो? मैं गायत्री हूँ। गायत्री? ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम्। वो तो वेद मंत्र है। मेरा नाम गायत्री है। ये नाम कान में पढ़ने से तो जीवन सफल हो जाता है। क्या तुम रेखा की सहेली हो? नहीं तो। तो क्या मेरे घर की चंडाल चौकड़ी के किसी मेंबर के रिश्तेदार हो? ये रिश्ता तो हर आदमी का आदमी से होता है। और फिर मैंने सुन रखा है कि आप हर गरीब और जरूरतमंद से रिश्ता रखते हैं, इसलिए आप मेरे भी तो रिश्तेदार हुए। ये तुमसे किसने कहा? मैं एक अमीर आदमी हूँ और अमीर आदमी किसी गरीब आदमी का दोस्त नहीं हो सकता। जी, अमीर हो या गरीब, हर आदमी एक तरह का तो नहीं होता। अच्छा, आज बहुत दिनों के बाद कुछ मीठी बातें सुन रहा हूँ। बैठो बैठो बैठो। जी नहीं, शुक्रिया। वाह, पहले तो रिश्ता काट रही थी, अब मेरा हुक्म टाल रही हो। नहीं दादाजी। दादाजी? दादाजी? तुमने मुझे दादाजी कहा? फिर तो तुम्हें बैठना ही होगा। बैठो बैठो। अच्छा। हाँ, अब कहो, कौन हो तुम? क्या काम है मुझसे? अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करा दूंगा, और अगर शादी हो गई और पति से झगड़ा है तो सुलह करा दूंगा। नहीं दादाजी, बात यह है कि मुझे आपके मिल में एक नौकरी की जरूरत है। मिल में नौकरी? जी। दादाजी, आप हंस क्यों रहे हैं? इसलिए कि तू धान पान छुई मुई जैसी लड़की मिल में क्या काम करेगी? मेरी मिल में तो बड़े बड़े सांप बिच्छू हैं जो घूर घूर के तेरा बदल मैला कर देंगे। अच्छा सुनो, तुम मेरे घर में काम करोगी? जी जरूर करूंगी। मुझे चूल्हा चौका, घर की सफाई देखभाल सब कुछ आता है। हरी पगली, घर की सफाई के लिए मैंने दर्जनों भर्ती करके रखे हैं। ओह। तू मेरी सेक्रेटरी होगी। हाँ? वक्त पे मुझे दवा पिलाएगी, वक्त पे खाना खिलाएगी, वक्त पे सुलाएगी, वक्त पे जगाएगी। ये काम होगा तुम्हारा। जी मुझे मंजूर है। हाँ, अब मेरा बुढ़ापा सुधर गया। अच्छा, आज से तुम्हारी नौकरी शुरू, और सबसे पहले तुम्हारा काम ये है कि आधी काफी मेरे लिए बना और आधी काफी अपने लिए। मैं तो रोज तुम सबसे मिलने आया करती। ये लो तुम्हारी टाइप की मशीन गायत्री। अरे ये मेरी बहनें रो क्यों नहीं है? क्या हो तुम्हें? भैया दीदी मुझे छोड़ के जा रही है। छोड़ के जा रही है? कहाँ जा रही है? सुनिए, मुझे नौकरी मिल गई है। खाना बनाने की या कपड़े धोने की? नहीं, वो मिल के मालिक है ना, मुझे उनके यहाँ नौकरी मिल गई है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि रहना भी वही होगा। अच्छा, तो बंगला देखते ही झोपड़े को भूल गई। और ये जो टैप की मशीन मैं उधार लाया हूँ, इसको अंगीठी बना के इस पे रोटियां बनाया करूंगा। देख गायत्री, ये बात अच्छी नहीं। मैंने तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त किया और तुमने अपने आप नौकरी ढूंढ के मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। भैया दीदी से बात मत करो, कट्टी कर दो। तू चुप रह मानो। साफ साफ बताओ, तुम घर छोड़कर जा रही हो गायत्री? जी, दिल तो मेरा भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, नौकरी का सवाल है, जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, जाना ही पड़ेगा। ना जाने लोग क्यों बिन बुलाए किसी के घर आ जाते हैं। आते हैं तो इतना प्यार बढ़ाने की क्या जरूरत है? आए, बैठे, इन छोटी छोटी बच्चों के दिल में जगह बना ली, अब उनका दिल तोड़ दिया। शानो मानो की बच्ची, तुम्हें किसने कहा था ऐसे अपनी दीदी बनाओ? हमारी दीदी बड़ी अच्छी है, हमारा बड़ा ख्याल रखती है। भैया हमारी दीदी बड़ी अच्छी है। तू चुप रह। अगर तेरी दीदी अच्छी है तो अपनी अच्छी दीदी के साथ तुम सब जाओ, मेरा क्या? मैं दीवारों से बातें करूंगा। छोटी अठन्नी आकर खोटी निकली ना, लेकिन ये मत समझना मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। दिल का सच्चा आदमी हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। तुम्हारे चले जाने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, कोई आफत नहीं आ जाएगी। हाँ, इतना जरूर होगा, ये बच्चियां तुम्हारी याद में रो रो कर घुल जाएंगी। इनका दुख देकर मैं होटल बंद कर दूंगा, होटल बंद करके यहाँ बैठ जाऊंगा। होटल बंद हो गया तो मजदूर भूखे मरेंगे, मजदूर भूखे मरेंगे तो मिल बंद हो जाएगी, और तेरा वो सेठ कंगाल होकर रह जाएगा। सेठ कंगाल हो गया, तुम्हारी नौकरी की छुट्टी। फिर देखता हूँ कहाँ जाती हो, घूम फिर के यहीं आओगी, लेकिन उस वक्त यहाँ कौन होगा? कोई नहीं होगा। जाओ गायत्री देवी, जल्दी जाओ, बंगले की नौकरी छूट जाएगी। जल्दी जाओ। दीदी दीदी मत जाओ दीदी, मान जाओ ना, मत जाओ दीदी, मान जाओ ना दीदी। अच्छा बाबा, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं सेठ जी को समझा दूंगी, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। बस
सुबह नौकरी पर जाया करूंगी और शाम को तुम सबके पास लौट आऊंगी। अच्छी दीदी। सेठ जी, दवा पी लीजिए। मैं आपके लिए दवा लाई हूँ, पी लीजिए ना। नहीं नहीं, दवा बहुत कड़वी होती है। मुझे तो जिंदगी में मिठास की जरूरत है। देखिए, आप इनकार नहीं कर सकते, पी लीजिए, नहीं तो मैं नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी। अरे सुनो सुनो गायत्री, सुनो, तुम नौकरी छोड़कर चली जाओगी? हाँ, फिर तो पीनी ही पड़ेगी। गायत्री, बात यह है कि इस घर में हर कोई मुझ पे हुक्म चलाता है। तुम तो जरा मुझसे प्यार से मेरी मिन्नत समाजत करके मुझे दवा पिलाओ। राजा बेटा, जिद नहीं करते, बुरी बात, देखो दवा पी लो। मैं तुम्हें ट्राइसाइकिल दिलाऊंगी, सर्कस दिखाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ। तो फिर कैसे? हाँ, कहो दादाजी, दवा पी लीजिए। मैं जानती हूँ आपका मन दादा का शब्द सुनने के लिए तड़पता रहता है। अच्छा दादाजी, दवा पी लीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। जो काम अपने ना कर सके वो एक नर्स ने कर दिया। आज मेरी मेहनत सफल हो गई। डॉक्टर, ये नर्स नहीं, गायत्री है, मेरी सेक्रेटरी। अगर ऐसी सेक्रेटरी आपके पास एक बरस पहले आ जाती तो आज आप सोफे पर बैठने की बजाय बॉक्सिंग कर रहे ए लड़की, जरा दीदी खोल के चलो। अरे चल। देखे बगैर चलती है। चाचा जी, मैं तो सिर्फ ये विनती कर रही हूँ कि हमारे होते हुए ये जवान रोग आपने कहाँ से पाल लिया। अनोखे बेचारा तो तकिए में मुंह डाल डाल के रोता है कि नाना जी उसे सेवा का मौका ही नहीं देते। आखिर आप ही का खून है, आपका राजपाट भी तो उसी ने संभालना है। सतवंती, लेकिन ये राजपाट की बात मेरे सामने मत किया करो। चाचा जी, बहू बेटियां बाप ससुर की दौलत पर नहीं अकड़ेंगी तो और किस पर अकड़ेंगे? जमाने की नजर बहुत बुरी होती है। आप जितनी जल्दी अनोखे को कानूनी तौर पर गोद ले लेंगे उतनी ही जल्दी जमाने का मुंह बंद हो जाएगा। फिर वही गोद लेने की बात। रेडियो भी बदल बदल कर रिकॉर्ड बजाता है, लेकिन तुम वही एक रिकॉर्ड बजाओगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लिख के दे दूं कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। हाय हाय, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन। क्यों अपने आप को गाली दे रही हो? जी जाओ, तुम्हारे पान खत्म हो गए। जी दौलत जी, ये सब खाना किसके लिए? सेठ जी के लिए। सेठ जी के लिए? जी। अच्छा जरा देखूं तो। उफ, छटाक भर बैगन में पाव भर लाल मिर्च, दाल में काली मिर्च और पुलाव में हरी मिर्च। आखिर तुम्हें सादा खाना पकाने के लिए क्या तकलीफ होती है? बीबी जी, सादा खाना बनाकर सतुंती माई का भाषण कौन सुनेगा? सच कहते हो दौलत, मिर्च के बगैर खाना ऐसे होता है जैसे चांद के बगैर पूर्णमासी की रात, कोयले के बगैर इंजन और पानी के बगैर कुआं। आप बड़ी खुशी से लाल, काली और हरी मिर्च खाइए, लेकिन सेठ जी को मिर्च मसाले से डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है। अरे भाड़ में गए आजकल के डॉक्टर, आ जाते हैं गले में टूटी लटकाकर। दौलत जी अच्छी तरह से सुन लो। जी। सेठ जी के लिए मूंग की खिचड़ी, उबली हुई सब्जी, दही और एक नींबू जल्दी से काट के लाओ। आज मुद्दत के बाद घरेलू खाना खाया है। ऐसा जान पड़ता है कि इस खाने को किसी भाग्यवान का हाथ लगा है। चाचा जी, आज खाना मैंने खुद बनाया है। ये नौकर लोग न जाने रोज आपको क्या अलगम बलगम खिला देते हैं कि आपके चेहरे पे रौनक आने का नाम ही नहीं लेती। दाल चावल मैंने खुद अपने हाथों से साफ किए, जीरा मसल मसल के बघारा है। ए लड़की, तू क्या हंसे जा रही है? हंसो बेटी, हंसो। सतवंती जी। रोते को दिलासा देते हैं, लेकिन हंसते हुए नहीं रोकते, समझी? जी। दादाजी चलिए, अब आप आराम कीजिए। चलो। दादाजी चलिए आराम कीजिए। गायत्री, जी दादाजी। आज पहली तारीख है ना, घर के नौकर चाकरों की तनख्वाह देनी है। ये लो चाबी। लाइए चाचा जी। सतवंती, अब मैंने ये काम गायत्री को सौंप दिया है। कितने बरसों से चाबियों का बोझ तुम उठाती चली आ रही हो। लेकिन चाचा जी, अब तुम्हारी उम्र आराम करने की है। अपने पान छालिए का खर्च भी गायत्री से ले लिया करना।
ये लो बेटी। लेकिन दादाजी, मैं तो ये भी नहीं जानती कि इस घर में किसकी क्या तनख्वाह है। मैंने खन्ना साहब को बुलवा भेजा है, वो तुम्हें सब समझा देंगे। सेठ जी, आपने याद किया, मैं हाजिर हूँ। हाँ खन्ना साहब, आज से हमारी होम मिनिस्टर गायत्री है। आज पहली तारीख है। नौकर, चाकर, दरबान, माली, किसकी क्या तनख्वाह है, इन्हें सब समझा दीजिए। बहुत अच्छा, आइए। नए बंदे की मुबारक हो। भगवान करे जिंदगी में हम एक दूसरे के काम आते रहे। देख लिया आपने, इस घर का रंग बदल रहा है और बुड्ढे की आवाज भी। मौसी, सुपारी हाथ से नहीं, सरौते से काटी जाती। खन्ना साहब, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब से ये नई सेक्रेटरी गायत्री इस घर में आई है, हम लोगों की बदनसीबी का सितारा चमक उठा है। ना जाने इस लड़की के पास कौन सी गीदड़ सिंगी है कि इसने चंद ही दिनों में सेठ दुर्गादास जी को अपने बस में कर लिया है कि भाई मुझे तो डर लगने लग गया है, कहीं सेठ जी प्राण छोड़ने से पहले अपनी सारी दौलत इसके नाम ना कर दें। हाय राम, चाचा जी बेशक मर जाए लेकिन जायदाद मेरे अनोखे के नाम पर लिख जाए। वैसे तो मेरी सास की बहन थी जो अनोखे को गोद लेना चाहती थी, वो भी कोई 8-10 लाख की मालकिन होगी, मगर मैंने इनकार कर दिया। अपना मैं वहां की रही ना यहाँ की रही। मौसी, हाँ? जिसकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा हो, वो लखपति क्यों बनेगा? खन्ना साहब, अपना वो कल रात वाला पॉइंट, मेरा मतलब है वो नुक्ता, आप अपनी मौसी को समझा दीजिए। हाँ, मौसी, इंसान जिंदा किसके लिए रहता है? यही अपने बाल बच्चों के लिए। तो बहन जी, अपनी कौन सी लंबी चौड़ी औलाद है, ले दे के एक मेरी रेखा, आपका अनोखे। आप मेरी रेखा का ध्यान रखिए और खन्ना साहब अनोखे को ठिकाने लगा देंगे। हाँ मौसी, पहले अनोखे और रेखा की शादी का वादा करो, फिर देखो हमारा मायाजाल। इकबाल भैया, डूबते को तिनके का सहारा मुझे मंजूर है, लेकिन गोद तो अनोखे को ही लिया जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। मौसी, हाँ। ये हक उसी का है, हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले हैं। बस, तो फिर ये बोझ मैंने तुम दोनों के कंधों पर छोड़ दिया। आप लोग जो कह रहे हैं मुझे मंजूर है। इकबाल भैया, बधाई हो। अजी बधाइयाँ बहन जी को। बुढ़े बाबा, अरे बहरा है। माली है इधर का? हाँ? अरे तू माली है इधर का? हाँ, मालिक। वाह रे हिंदुस्तान, गरीब लोगों को पेट पालने के लिए इस उम्र में भी काम करना पड़ता है। तुम कौन हो, गरीबों के हमदर्द? और कौन हो सकता है गरीबों का हमदर्द? गरीब बिल्लू सेठ। क्यों बाबा, कोई बाल बच्चा नहीं है तुम्हारा जो बूढ़ी हड्डियों को रगड़ रहे हो? 60 से कम उम्र नहीं होगी तेरी। ये सेठ पगार क्या देता है तुम्हें? 25 रुपए महीने और एक वक्त की रोटी। सत्यानाश, 25 रुपए महीना, एक वक्त की रोटी? एक काम करो, दूसरे वक्त की रोटी अपने होटल पे खाया करो। तुम्हारा होटल कहाँ है? अरे तुम्हारे सेठ की मिल के बाहर ही तो है, और सारे शहर में एक ही होटल है जहाँ उधार खाने को मिलता है। अच्छा, तुम लोगों को उधार भी खिलाते हो? अरे बड़ो, ऊपर वाला हमें उधार देता है, हम दुनिया को उधार दे देते हैं। अब देखो, तुम्हारे सेठ की मिल में तुम्हारी उम्र के बूढ़े मजदूर काम करते हैं। बेचारों को जो पगार मिलती है उससे वो अपना पेट भरे या अपने बाल बच्चों का, क्या करें बेचारे। और तुम्हारा सेठ तो रेशम की चादर तान के घर में पड़ा रहता है। अरे कभी तो जाके देखना चाहिए कि बेचारे मजदूरों की क्या दुर्दशा है। पड़ा है सेठ कहीं का। अब देख बड़ो, मशीन घिस जाती है, उसे भी तेल की जरूरत पड़ती है। बेचारे मजदूर तो घिसे ही जा रहे हैं, घिसे। बच्चे, ऐसी बात नहीं। बाबा नानक ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। अपना सेठ भी बहुत दुखिया, उसका एक ही पोता है जिसका कोई अता पता नहीं, दिन रात उसकी तलाश में घुल रहा है। अरे पोते का इतना गम, बच्चों की कोई परवाह नहीं। बच्चा तो सिर्फ उसका एक ही था जो कभी का मर चुका। और ये जो मिल में इतने मजदूर काम करते हैं, वो क्या उसके बाप है? बच्चे ही तो है उसके। देख बड़ाऊ, ये सब समझ का हेर फेर है। बेटा, मुझे बार बार बढ़ऊ मत कहो। अरे राम राम राम, मुझे पता होता बढ़ऊ कहने से आपको बुरा लगेगा तो मैं आपको दादा कहता। हाँ, दादाजी कहो। मैं हूं भी तो तुम्हारे दादाजी की उम्र का। दादा, यहाँ एक लड़की काम करती है ना, वो गायत्री, वो तुम्हें क्या लगती है? नहीं लगती वक्ती कुछ नहीं। तुम एक काम करो, जरा उसे बाहर भेज दो। वो तो आधे घंटे वो चली गई।
चली गई? हद तेरे की, मैं यहाँ आया दूसरी घर चली गई। समोसों का सत्यानाश। समोसे? हाँ, उसके लिए गरम गरम समोसे बना के लाया था, लेकिन दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम बढ़ाऊ। नहीं दादा, ये तुम खाओ। हैं? वाह वाह, बहुत दिनों के बाद असली घी का समोसा देखा। पसंद आए तो सुनो, सोमवार बुधवार शनिवार 3 दिन अपने होटल पे समोसे बनते हैं। बुढ़े खूसट से आंख बचा के आके खा जाएगा। लेकिन तुम मुझसे पैसे तो नहीं लोगे? कमाल है, 25 रुपए के तुम माली, क्या नंगी नहाए क्या निचोड़े। और फिर दादा कहा है तो पोता बन के निभाऊंगा भी। और संगम होटल को अपने पोते का होटल समझना। जय राम जी की दादा। जय राम जी, जय राम।